नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और आज IND इनसाइड में हम बात करेंगे निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर जनपद पंचायत की। आजादी के 78 साल हो गए हैं, देश चांद पर पहुंच गया है, लेकिन मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर जनपद पंचायत के तहत आने वाली पराखेरा ग्राम पंचायत का खिरक गांव आज भी सड़क के लिए तरस रहा है। बड़ी बात तो यह है कि इस ग्राम पंचायत को उत्कृष्ट ग्राम पंचायत का ताज पहनाया गया है। प्रशासन की नजर में ये गांव सर्व सुविधा युक्त है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। ग्रामीण बरसात में 2 से 3 फीट गहरे कीचड़ में धंसकर निकलने को मजबूर है। 800 लोगों की आबादी वाला ये गांव हर साल इसी दलदल में फंसकर जिंदगी जीता है। स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों को माँ बाप उनकी ड्रेस उतार कर कंधे पर बैठाकर कीचड़ को पार कराते हैं ताकि कीचड़ से उनकी ड्रेस गंदी ना हो जाए। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो एम्बुलेंस तो छोड़िए, 4 पाई ही एम्बुलेंस बन जाती है और उसे भी काफी मशक्कत के बाद ये मार्ग पार कराया जाता है। अब सवाल ये है कि जिन अफसरों ने मेज पर बैठकर इस पंचायत को अवार्ड दे दिया, क्या उन्होंने कभी इस गांव की असली तस्वीर देखी है? क्या विकास के अवार्ड सिर्फ फाइलों में सजाने के लिए दिए जाते हैं या फिर सिस्टम ने आंखों पर पट्टी बांध ली है? जिम्मेदारों का वही रटा रटाया जवाब सुनने को मिलता है। समस्या का समाधान किया जाएगा। बड़ा सवाल यह है कि जब विकास का तमगा झूठ साबित हो रहा है तो अवार्ड की चमक ज्यादा अहम है या गांव की सच्चाई? तो वहीं इस पर अधिक चर्चा हम करेंगे। आपको बता दें कि लगातार ये गांव में समस्या बनी हुई है, लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। निवाड़ी जिला की वो पंचायत है जो दूसरे नंबर विकास के नाम पे का है, दूसरे नंबर पे आई हुई है। का है कि यहाँ पर इतनी खराब सड़कें हैं कि घूटन आदमी 10-10 के आते, कोई मतलब 4 पहिया की गाड़ी तो आ नहीं सकते यहाँ तक। अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो अपन को 4 पाई से 2 किलोमीटर दूर तक ले जाना पड़ता है। ठीक है, जब 4 पहिया गाड़ी से किसी स्वास्थ्य केंद्र तक ले जा सकते हैं नहीं, बस जो भी नेता हैं वो आते हैं, सब वोट ले जाते हैं, उसके बाद यहाँ आ ही नहीं सकते। वो क्या बहुत सर अगर किसी लेडीज की अगर डिलीवरी होती है तो सर 4 पाई पर बैठा के ले जाना पड़ेगा सर। इसके बाद फिर 2 किलोमीटर रोड मिलेगा। बाद अगर फोन करते हैं कोई रोड पे खड़ा कर देगा वाहन, बस इसके आगे आपको 4 पाई से ले जाना पड़ेगा मरीज को। सर शिकायत कलेक्टर साहब को भी की, विधायक जी को की और सरपंच को की, सेक्रेटरी सबको की। अरे साहब कम से कम 5 साल किए, 10 साल से ऊपर हो गए, 50 साल से ऊपर हो गए, जब से कोई सुना ही नहीं। अरे शिकायत भी संदा डालने साहब कोई सुनते नहीं, हाउ किया जाता चले बस, कोई कहते नहीं आगे हाउ किया जी तो बस हम आज निकाल करा दे। और उसको क्या कहेंगे साहब, उसके लिए आगे गिलाने का रवै बताओ, हमको क्या दिखाएंगे, क्या करेंगे? जानकारी आप लोगों ने बताई है, मैं मौके पे जाके इसको दिखवाता हूँ और जो भी उचित व्यवस्था होगी मैं तत्काल इसमें आवागमन बहाल कराता हूँ। आपने बताया है तो उसकी मैं जांच करवाता हूँ, क्या है क्या नहीं है। तथ्य बिना जांच के नहीं मालूम चलेंगे, जांच जैसी होगा हम जांच करवाते हैं। तो ये था पृथ्वीपुर जनपद पंचायत के तहत आने वाली पराखेरा ग्राम पंचायत का खिरक गांव, जहां आज भी सड़क नहीं है। सड़क से वंचित लोग काफी समस्याओं का सामना करते हैं। जैसा कि ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें एक मरीज को एम्बुलेंस तक ले जाने के लिए 2 किलोमीटर का ऐसा दलदल भरा रास्ता पार करना पड़ता है। वहीं जनप्रतिनिधियों को शिकायत की गई, लेकिन जनप्रतिनिधि इस पर बिल्कुल भी खबर लेने के लिए तैयार नहीं है। तो वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी हरिशंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिशंकर, खिरक गांव का ये मामला बताया जा रहा है जहां पर आजादी के इतने सालों बाद भी ग्रामीण मुख्य मार्ग से वंचित है। जी बिल्कुल, पृथ्वीपुर जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पराखेरा का खिरक इन दिनों भारी मुसीबतों से जूझ रहा है। यहाँ करीब 800 लोगों की आबादी वाला आम रास्ता पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो चुका है। लगभग 2 किलोमीटर की पक्की सड़क आज तक नहीं बन पाई, जिसके चलते स्कूलों से लेकर आमजन तक बारिश के मौसम में कीचड़ में फंसकर आने जाने को मजबूर है। जी बिल्कुल हरिशंकर, लगातार देखा जा रहा है जहां पर प्रदेश सरकार कहे या देश की सरकार कहे, लगातार देश को विकासशील मतलब विकसित देश बनाने की ओर अग्रसर है। प्रदेश सरकार भी लगातार इसी ओर कार्य कर रही है, लेकिन यदि आजकल गांवों की हालत ही ऐसी बनी हुई है तो ऐसे में विकासशील देश को विकसित देश कैसे बनाया जाएगा? ये एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस हाल ही में इस ग्राम पंचायत से जिला प्रशासन ने गांवों की शामिल में उत्कृष्ट पंचायत का दर्जा दिया है, लेकिन कभी भी हकीकत तस्वीरों में वो ग्रामीणों की जो आपकी थी
साफ समझ में आती है। ऐसा नहीं है कि जो दरअसल जो वीडियो दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से जो हालात हैं, यहाँ तक लोगों को आने जाने में एम्बुलेंस जैसी आपात सेवाएं यहाँ नहीं पहुँच पाती हैं। मजबूरन बीमार लोगों को पल्ले का या चारपाई को उठाकर उन्हें लेना पड़ता है। जी बिल्कुल हरिशंकर, लोगों का कहना है कि उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों ने ये भी बताया है कि यदि उन्हें बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना पड़ता है तो पहले ग्रामीण बच्चों को यूनिफॉर्म उतार कर उन्हें ये मार्ग पार करवाते हैं, उसके बाद उन्हें स्कूल तक पहुंचाया जाता है। और यदि भारी बारिश की स्थिति उत्पन्न हुई तो ऐसे में उन्हें फिर स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ती है। जी हरिशंकर, दोबारा से क्वेश्चन करेंगे। जी मैं पूछना चाह रही हूँ कि ग्रामीणों का कहना है कि ये जो मार्ग है जो कि दलदल में अब तब्दील हो गया है, इससे उन्हें इस कदर परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि उन्हें अपने जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल के लिए जाते हैं उनकी यूनिफॉर्म निकालकर उन्हें ये मार्ग पार कराया जाता है और उसके बाद मार्ग निकलने के बाद उन्हें यूनिफॉर्म पहनाकर स्कूल तक पहुंचाया जाता है। और यदि जिस दिन भारी बारिश हो उस दिन तो ग्रामीण ये आस ही छोड़ देते हैं कि इस मार्ग को किसी भी तरह पार किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही कहा। ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों को लेकर जनप्रतिनिधियों को गुहार लगाएंगे, लेकर समस्या सबके साथ है। वहीं जो इस पंचायत में इस पूरे मामले में जब जनपद पंचायत पूरे तक बात की तो हमें वही रखा जवाब मिला, इस मामले की जानकारी दी गई है, जल्द ही जगवाते हैं और ग्रामीणों की समस्या का समाधान किया जाएगा। जी बिल्कुल हरिशंकर, देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये जो ग्राम पंचायत है इसे उत्कृष्ट ग्राम पंचायत का तमगा लगाया गया है, इसे उत्कृष्ट ग्राम पंचायत के ताज से नवाजा गया है। तो जब इस गांव में मूलभूत सुविधा जिसे कहा जाता है सड़क ही नहीं है तो ऐसे में कैसे इसे उत्कृष्ट ग्राम पंचायत का तमगा प्रशासन की ओर से पहनाया जा सकता है? अब ये कहना तो मुश्किल है कि किस तरीके से जिला प्रशासन ने सूची में दर्ज कर लिया गया है। हरिशंकर, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ संजय कुशवाहा जो कि ग्रामीण है वो जुड़ गए हैं। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो गांव में समस्या बनी हुई है, लगातार सड़क की समस्या बनी हुई है जहां पर सड़क दलदल में तब्दील हो गई है, लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या समस्याएं हैं ग्रामीणों की जो इस मार्ग के ना होने के चलते उन्हें जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? जी संजीव जी। जी मैम, इतनी समस्या है कि वहाँ 4 पहिए की गाड़ी तो आ नहीं सकती, कम से कम घूंटों से घस के जाना पड़ता है, बच्चे तो निकल नहीं सकते, पकड़ के स्कूल पहुँच भेजना पड़ता है वहाँ पर। जी, और लगातार जो कहा जा रहा है ग्रामीणों की ओर से, आपकी ओर से शिकायतें सामने आई हैं कि जो मरीज हैं उनको भी कई बार स्थिति बहुत क्रिटिकल हो जाती है, कई लोगों को तो खाट पर ये रास्ता पार कराया जाता है, एम्बुलेंस भी गांव तक नहीं पहुंचती। हाँ, वो इतनी समस्या गंभीर है कि 4 व्हीलर 4 पहिए गाड़ी अब कभी नहीं आ सकती वहाँ तक, इतनी के मतलब मोटरसाइकिल भी निकलना दुश्वार है वहाँ पर जी, पैदल तो निकल ही नहीं सकते वहाँ से। क्या ग्रामीणों की ओर से किसी जनप्रतिनिधि के पास इसके लिए गुहार लगाई गई है कि ये मार्ग बनाया जाए? ग्राम पंचायत जो है उसके पास ही समस्या से निजात दिलाने के लिए कोई मांग उठाई गई है? हाँ, मांग उठाई है मैम जी। तो जो जनप्रतिनिधि हैं उनका क्या कहना है इसको लेकर? वो तो ये बोल रहे थे कि हम नहीं डलवाएंगे, हमें मतलब वोट नहीं दी है वहाँ से, ऐसा कहना है उनका। ये जो ग्राम पंचायत है खिरक, यहाँ के जो सरपंच है वो सरपंच के पास आप गए हैं क्या मैम? जो खिरक गांव के सरपंच हैं इनके पास आप गए हैं अपनी समस्या लेकर? क्योंकि सरपंच यदि है तो वोट लेकर ही सरपंच चुने गए होंगे। हाँ, उनके पास शिकायत लेके बहुत जगह शिकायत की है। विधायक जी जो वर्तमान विधायक है, पूर्व विधायक है, उनसे भी शिकायत की है, हर जगह शिकायत की है इसकी। जी, तो उनकी ओर से इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? जी संजीव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी। मैं पूछना चाह रही हूँ कि जब आप समस्या लेकर उनके पास गए, जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? हम मतलब उन्होंने कहा है कि मतलब जो अभी उन्होंने कुछ समय पहले न्यूज पर भी आए थे कि यहाँ पूरे ग्राम में सड़क सही है, लेकिन कहीं भी सड़क पूरे मतलब हमारी मोहल्ला वो तो छोड़ के पूरा संजीव जी, मैं रोकना चाहूंगी आपको। ग्राम सचिव रूप सिंह यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूप सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
जी बोले मैम। जी, ये समस्या है जो खिरक गांव में समस्या बनी हुई है सड़क मार्ग की, लोगों को सड़क की सुविधा उपलब्ध नहीं है, काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है ग्रामीणों को, मरीजों को खाट पर लेकर जाना पड़ता है, बच्चों को कंधे पर बैठाकर यूनिफॉर्म निकालकर ये रास्ता पार कराया जाता है। क्या इससे आप अवगत हैं? नहीं, हम उससे अवगत है। बादल खुलाया जाता है, उसमें हम मिट्टी डलवा देते हैं, ठीक है। सड़क तो नहीं बन पाएगी, मिट्टी डल जाएगी। अभी हाल में व्यवस्था चालू हो जाएगी। क्या मैं जान सकती हूँ कि सड़क ना बनाने का हवाला क्यों दिया जा रहा है? नहीं, सड़क तो अभी बस कार्य में, सड़क कैसे बन पाएगी आप बताएं। ग्रामीणों की ये समस्या अभी से नहीं है, बहुत पहले से ही ग्रामीणों का कहना है कि वे जब आप लोगों के पास समस्या लेकर पहुंचते हैं तो सरपंच का कहना होता है, लोगों का कहना होता है कि हमें यहाँ से वोट नहीं दिए गए, इसलिए यहाँ की सड़क नहीं बनवा पाएंगे। वोट का मामला नहीं होता है। वोट में तो गांव का विकास में वोट से क्या मतलब है आप बताएं। नहीं, हो सकता है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता की ओर से चुन के बनाए गए हों, उनको कोई गलत फहमी हो, या हो भी सकता है उनको किसी सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई हो कि जो ये क्षेत्र है यहाँ के ग्रामीणों की ओर से उन्हें वोट नहीं दिया गया, तो शायद कोई निजी समस्या के चलते, क्योंकि ग्रामीणों का ऐसा आरोप है, मैं नहीं कह रही हूँ। बाजार खुलाया जाता है, हम इसलिए वहाँ पर मिट्टी डलवा देते हैं, ठीक है। क्या मिट्टी डलवाने से इस समस्या का समाधान हो जाएगा? हाँ, अभी हाल हो जाएगा, फिर बाद में टेंशन हो जाएगी, सड़क डलवा देंगे। कब तक हो जाएगी? आप मतलब कब तक इस मार्ग को दुरुस्त करवा देंगे? आज तारीख है, 8 तारीख है आज। जी बिल्कुल। जी 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 15 तारीख तक हम एक करा देंगे। जी, जब ये मात्र कुछ ही दिनों का कार्य था तो पूरी बारिश निकल गई है, अब तक ये कार्य क्यों नहीं किया गया पंचायत की ओर से? वहाँ पर डेली पानी बरस रहा है, डेली। आज पानी बहा केवल। बिल्कुल सचिव जी, बारिश है, पानी डेली बरसेगा और लोगों को समस्याएं भी डेली होंगी, तो इस चीज का ध्यान आपको रखना चाहिए, क्योंकि जनता ने आपको चुनकर अपनी सेवा के लिए उस पद पर बैठाया है। हालांकि आप तो एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, लेकिन जो सरपंच है उन्हें तो जनता की ओर से चुना गया है, और कहीं ना कहीं आपका दायित्व बनता है कि आप सरपंच को उनके दायित्वों का जो है मार्गदर्शन है वो देते रहें कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। अरे हम सरपंच साहब को हमने बता दिया है, कल से हम ना हुई मिट्टी हम कैसे डस्ट मंगवा दो, डस्ट डलवा देते हैं। जी बिल्कुल सचिव जी, जुड़ने के लिए और आश्वासन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हूँ।